जो ट्रंप कल तक शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे थे, उन्होंने आज ईरान पर बॉम्ब गिराकर फिर से यही दावा किया है कि यह हमला शांति के लिए जरूरी था। इसीलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले बात अमेरिका के ईरान पर उस हमले की जिसकी वजह से दुनिया में बहुत से नए सवाल और चिंताएं खड़ी हो गई हैं। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया वो अमेरिका के युद्ध इतिहास में अपने आप में बहुत अलग किस्म का ऑपरेशन था। नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? क्या अमेरिका के हमले के बाद दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो गई है? क्या रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ अब ईरान का खुलकर साथ देंगे? कम से कम सामने आकर बोल तो ऐसा ही रहे। क्या अमेरिका ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अब ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है? वो दावा कर रहे हैं। क्या ईरान के परमाणु हथियार अमेरिका ने पूरी तरह से अपने दावे के मुताबिक नष्ट कर दिए हैं या फिर कोई जवाबी हमला उससे कर सकता है ईरान? ये वो सवाल है जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और इन सवालों के जवाब तो अमेरिका को भी नहीं पता। तो फिर अमेरिका ने ईरान पर बीती रात यह हमला क्यों किया? जो ट्रंप परसों तक ये कह रहे थे कि अमेरिका 2 हफ्ते में इस युद्ध में आएगा, अचानक कैसे इजराइल और ईरान के युद्ध में वो शामिल हो गए? आपको इन सारे सवालों के जवाब आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे, लेकिन सबसे पहले इस ऑपरेशन की कुछ जानकारियां समझ लीजिए ताकि आप ये जान सके कि ये ऑपरेशन कितना बड़ा था। अमेरिका ने बीती रात ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यह हमला किया। एक एक करके मैप पे आपको दिखेगा। फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हमला भारतीय समयानुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ और ईरान में उस वक्त ईरान के हिसाब से लगभग रात के 2:10 थे। फोर्दो और नतांज पर अमेरिका ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से हमला किया और दोनों ही ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिए। इसके अलावा इस्फहान पर अमेरिका ने सबमरीन के जरिए 24 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। तो स्ट्रैटेजी अलग थी दोनों जगह की। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ऑपरेशन उनके युद्ध इतिहास का सबसे अनोखा ऑपरेशन था और इस तरह का पहला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अमेरिका की कुल 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। सीधा हमला सिर्फ 7 B-2 बॉम्बर्स ने किया, लेकिन इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशन में शामिल हुए थे, जिसमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स शामिल थे। इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट्स थे, इंटेलिजेंस और सर्विलेंस एयरक्राफ्ट्स भी थे। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कुल 75 गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड के 14 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से ऑपरेशन में पूरा अगर आप अंदाजा लगा लें 2 लाख किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 लाख किलोग्राम बारूद अमेरिका ने बीती रात ईरान पर गिराया है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। ईरान को पता ही नहीं चला कि अमेरिका के बॉम्बर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर कोई भी मिसाइल नहीं दागी गई या किसी फाइटर जेट से भी हमला नहीं किया गया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे और इन हमलों से बचाव के लिए उनके फाइटर जेट्स भी आसमान में लगातार उड़ रहे थे, जो कवर दे रहे थे। अमेरिका का कहना है कि अभी तक उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि ईरान का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि ईरान की तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा B-2 बॉम्बर की स्ट्राइक्स का ऑपरेशन हुआ है। We devastated the Iranian nuclear program. But it's worth noting the operation did not target Iranian troops or the Iranian people. For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Iran found out when POTUS says 60 days that he seeks peace and negotiation, he means 60 days of peace and negotiation. Otherwise, that nuclear program, that nuclear capability will not exist. He meant it. This is not the previous administration. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path.
Our B-2s went in and out of downtown Tehran, not Tehran, excuse me, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि ईरान को पता ही नहीं चला, यानी ये स्टेल्थ बॉम्बर्स, स्टेल्थ इसीलिए यानी ये बहुत चुपके जाते हैं, काम कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता। ये बॉम्ब अपने ऑपरेशन में सटीक साबित हुआ। अमेरिका का ये ऑपरेशन एक सीक्रेट ऑपरेशन था। वैसे तो ऐसे ऑपरेशन की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ये ऑपरेशन कुछ खास था। ट्रंप ने जिस तरह से पूरा ताना बाना बुना, G7 छोड़कर आए, कहा कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, फिर अचानक से कहने लगे कि 2 हफ्ते में फैसला करेंगे। और जब दुनिया ये विश्लेषण कर रही थी कि ट्रंप देर क्यों कर रहे हैं, क्या ट्रंप ने पीछा हाथ खींच लिया, तब अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। ये कल रात की अमेरिका के उस सिचुएशन रूम की तस्वीरें हैं जहां ट्रंप अपने बाकी दूसरे साथियों के साथ बैठकर इस हमले को लाइव देख रहे थे। अमेरिका को भी तो ये डर रहा होगा कि इस हमले के बाद ईरान कैसे पलटवार करता है। ये तो अमेरिका के लिहाज से अच्छा हो गया कि ईरान को हमले का पता ही नहीं चला, जैसा कि अमेरिकी सेना का दावा है। अब यह भी दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत में ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ईरान के साथ हो रही ये न्यूक्लियर डील प्रभावित ना हो। इसीलिए ट्रंप ने पहले इजराइल को आगे करके रखा कि वो ईरान पर हमला करे। इजराइल ने किया भी। फिर इजराइल के हमलों का ईरान पर ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। इजराइल ने करीब 10 दिन पहले ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया था, तब भी इजराइल ने नातांज पर हमला किया था। लेकिन लगता है कि उन हमलों का ईरान पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, लेकिन ईरान ने बातचीत की टेबल पर आना तो दूर, उसकी चर्चा करनी भी जरूरी नहीं समझी। तो उसके बाद ट्रंप को, अमेरिका को इस युद्ध में लाना ही पड़ा। I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. तो अमेरिका की सेना के शौर्य गाथा गाते हुए आपको डोनाल्ड ट्रंप सुनाई दे रहे थे। अब हम आपको अमेरिका का वो मास्टर प्लान बताएंगे जिसमें उसने किसी जादूगर की तरह दिखाया कुछ और, किया कुछ और। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले के लिए वो 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, इसके बाद देखेंगे। लेकिन अमेरिका ने 2 दिन के अंदर ही ईरान पर हमला कर दिया और उसके 3 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को ध्वस्त कर दिया। अब ऐसे में सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर अमेरिका ने 2 सप्ताह बोलकर ये हमला अचानक क्यों कर दिया एक ही दिन में। इसकी वजह है ईरान की होशियारी। जिस दिन अमेरिका ने 2 हफ्ते के अंदर युद्ध में कूदने का ऐलान किया था और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी, उसी दिन से ईरान ने अपने सबसे बड़े और संवेदनशील परमाणु ठिकानों से पैकिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें हैं और ये पूरी थ्योरी आपको हैरान कर देगी कि डोनाल्ड ट्रंप को एक ही दिन के अंदर आखिर ये हमला क्यों करना पड़ा। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। ये ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 19 जून को यहां पर काफी हलचल दर्ज की गई थी। तस्वीरें दिखाइए, सैटेलाइट तस्वीरें। मैक्सार की इन तस्वीरों में ये देखिए, ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको 2 चीजें देखनी चाहिए। पहली, फोर्डो का एंट्रेंस पॉइंट और दूसरा ट्रकों का पूरा काफिला। इस सैटेलाइट तस्वीर में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की 2 एंट्री पॉइंट्स आप देख रहे होंगे। इन्हीं के जरिए इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में लोग आते जाते हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि इसके बाहर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। अकेली इस तस्वीर में ही
करीब 17 ट्रक दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी लिस्ट आपको ग्रीन हमने कवर करके दिखाया है। अब 17 ट्रक अगर दिखाई दे रहे हैं जो न्यूक्लियर प्लांट की ओर जा रहे थे। फोर्दो पर हमले की धमकियों के बीच ये आवाजाही काफी तेजी से बढ़ी थी। माना जा रहा है कि ट्रकों के जरिए ईरान अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे कहीं और शिफ्ट कर रहा था, और ये काम केवल एक दिन में नहीं हुआ। इसके अगले दिन यानी 20 जून को भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। ये 19 जून की तस्वीर है। अब 20 जून की तस्वीर देखिए, ये भी मैक्सार की तरफ से तस्वीर है। 20 जून की तस्वीरों में भी फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट के पास ट्रकों की आवाजाही नजर आई है। ट्रकों की कतार करीब 1 किलोमीटर तक लग गई थी। इसके अलावा 20 जून की एक और तस्वीर में ट्रक और बुलडोजर भी साथ नजर आ रहे हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट दिखाते हैं। हमने जो ट्रकों की लंबी कतार है वो भी आपको यहां पर हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये बड़ी स्क्रीन पर जब आप देखते हैं, ये टनल एंट्री पॉइंट है। मैं आपके लिए टनल एंट्री पॉइंट को यहां पर दिखा रही हूं। 3 पॉइंट्स है दरअसल। ये जो पिंक स्क्वायर मैंने बनाया है, देखिए स्क्रीन पर आ गया, और यहां पर भी ये देख रहे हैं आप 1, 2, ये 2 ग्रीन पॉइंट्स। तो ये है टनल एंट्री पॉइंट्स, जहां पर ये गड्ढे भी आपको दिखेंगे जहां पर हुआ है। चेक पॉइंट कहां पर है? देखिए ये है चेक पॉइंट, यहां पे चेक पॉइंट। अब सपोर्ट बिल्डिंग वहां पर है, यूरेनियम शोधन जहां पर होता है, ये ऊपर में बिल्कुल है। मैंने आपके लिए इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये देखिए सुरक्षा घेरा जो इसका है, ये फोर्दो परमाणु प्लांट का है। पूरा सुरक्षा घेरा इसका आप देखिए कि किस तरह का घेरा इसमें बना हुआ है। ये साफ बता रहा है कि ये जो परिस्थितियां यहां पर बनी है, उसमें जब ये हमला होता है, ये पूरा बहुत ही पहाड़ी इलाका है, इसको ये भी आप समझिए, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। ये जो पूरा प्लांट है, ये सुरक्षा घेरा इसका ये हो गया, जिसमें आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर। ये देखिए, ये परमाणु प्लांट का जो धंसाव है अब आपको दिखेगा। बंकर बस्टर से जो छेद हुए हैं, ये उसका ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये है वो जहां उसके नीचे मैंने आपको ये चांदनुमा लाइन बनाया है, वो ऊपर में जहां पर है वहां पे है। वही आप यहां पर देखिए एक धंसाव आपको दिखता है, ये वाला। ये दोनों जो छोटे स्क्वायर्स हमने बनाए हैं, इसमें आप देखिए पिंक से मैंने अंडरलाइन किया, ये छोटा है कंपैरेटिवली ये। तो कुल मिलाकर फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट में ये चारों जो फोर्दो परमाणु प्लांट है वो यहां पर है, और ये हमने आपको दिखाया पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो छेद किए गए हैं वो हमने आपको दिखा दिया है। कुल मिलाकर फोर्दो में देखिए किस तरह से इन्होंने परिस्थितियां बनाई है, और अमेरिका ने जो चैलेंज अब रखा है वो अब सबके सामने है, क्योंकि ईरान के लिए बहुत बड़ा फेस लॉस है। आप इसकी इस खबर की जो गंभीरता है उसको समझिए। ये वहां के रेजीम के लिए, ये खामेनेई के लिए, मतलब उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने स्टेल्थ बॉम्बर्स से हमला कर दिया है सफलतापूर्वक, उनको भनक तक नहीं लगी। और इसके बाद ईरान को अपनी छवि बनानी है, अपनी जो साख है वो मिट्टी है उसके बारे में सोचना है। ऐसे में डर यही है बार बार कि सनक में वो क्या फैसला अब उठाएगा। लगातार हमला कर ही रहा है इजराइल पर। देखिए सैटेलाइट तस्वीरों से एक बात साफ है कि अमेरिकी हमला जो है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान तो हुआ है। ये नुकसान अभी कितना बड़ा है, क्योंकि बताया यही जा रहा है 200 फीट नीचे जमीन के जाकर ये बॉम्ब फटता है। कितना नुकसान हुआ है अभी हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने हमले के लिए अपने सबसे घातक B-2 बॉम्बर्स का ही इस्तेमाल क्यों किया, आखिर कैसे सबकी निगाहों से बचता हुआ हमला करने में ये B-2 बॉम्बर कामयाब होता है। अमेरिका ने वैसे तो 3 न्यूक्लियर प्लांट्स फोर्दो, नतांज, इस्फहान पर हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फोर्दो पर हो रहा है। फोर्दो पर हमला क्योंकि अंडरग्राउंड, सब कुछ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये। नतांज में तो आपको कुछ चीजें ऊपर भी दिख जाएंगी, लेकिन ये तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के बीच है कैमोफ्लेज के साथ। ईरान का ये न्यूक्लियर प्लांट जमीन से 300 फीट नीचे बना हुआ है। इजराइल के हवाई हमलों से फोर्दो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और खतरनाक बात यह थी कि इसी प्लांट में परमाणु बम बनाए जाने की सबसे बड़ी आशंका दिख रही है। पहाड़ों के नीचे बने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका का सबसे खतरनाक बस्टर बम जो है बंकर बॉम्ब, वो जरूरी था। वही एक ऐसा बम है जो 300 फीट नीचे जाकर गिर सकता है, और ये पूरी क्षमता सिर्फ इसी बॉम्ब में। B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे घातक फाइटर जेट है। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, इसके पूरे शेप को लेकर भी खूब चर्चा है।
एक बार में 31,500 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स को यह गिरा सकता है। B-2 बॉम्बर इकलौता फाइटर जेट है जिससे दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 लोड करके MOP लोड किया जा सकता है और यहीं से ड्रॉप होता है, क्योंकि इस बंकर बस्टर का वजन ही 13,600 किलोग्राम का होता है। एक B-2 बॉम्बर एक बार में 2 बंकर बस्टर बॉम्ब्स ले जा सकता है। ये जो GBU-57 है, ये 2 एक विमान में जा सकते हैं, एक फाइटर जेट में। अब देखिए, 7 B-2 बॉम्बर्स अमेरिका ने तैयार किए, 7 ऐसे हवाई जहाज, 7 ऐसे फाइटर जेट्स और 7 से तमाम जो 14 बंकर, हर जो फाइटर जेट में 2 थे, तो कुल 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। B-2 बॉम्बर एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। B-2 बॉम्बर की रेंज 11,000 किलोमीटर है, यानी एक बार में 11,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन तक जाकर यह हमला कर सकता है। और इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी दोबारा हमला करने के लिए उसको नीचे आने की जरूरत नहीं है, ऊपर आसमान में ही इसकी रीफ्यूलिंग हो सकती है। अमेरिका के पास 20 ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिनका नाम है B-2 बॉम्बर, और दावा है कि 7 ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए। अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स का सौदा नहीं किया है। इसके अलावा उसने अपना ये जो बॉम्ब्स हैं, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं इस विमान से, जिनका नाम है GBU-57 मॉप, ये बंकर बस्टर बॉम्ब भी किसी को अभी तक नहीं दिया है अमेरिका ने। इसीलिए इजराइल चाहता था कि अमेरिका युद्ध में एंट्री करे ताकि वो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा सके। अमेरिका ने कर दिया। और अब सवाल यह है कि B-2 बॉम्बर बिना किसी हलचल के हमला करने में कैसे कामयाब हो गया, और हमले के बाद भी ईरान की वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। अमेरिका ने ईरान को भ्रम में डालने के लिए गुआम में अपने B-2 बॉम्बर्स एक्टिवेट किए थे। गुआम में जाकर इनको एक्टिवेट किया था ताकि ईरान का ध्यान बांटा जा सके। ईरान गुआम से हमले की आशंका में था और अमेरिका ने अपनी जमीन से ही फाइटर जेट भेजकर हमला कर दिया। गुआम में एक्टिवेट किया तो ईरान को लगा कि गुआम बेस से वो हमला करेंगे, लेकिन अमेरिका ने उसे अपने यहां से ही भेज दिया। हमला कैसे किया गया ये हम आपको जल्दी से बताते हैं। 7 B-2 बॉम्बर्स ने मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से सीधा अमेरिका से 21 जून को उड़ान भरी थी। उनके साथ कुछ रिफ्यूलिंग विमान भी थे। जब B-2 बॉम्बर्स ईरान की सीमा में घुसे तो उनकी मदद के लिए F-35 फाइटर जेट्स वहां पर लगाए गए। 7 B-2 बॉम्बर्स में कुल 14 GBU-57 MOP बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, जिनका इस्तेमाल परमाणु ठिकानों को तबाह करने में किया गया है। अमेरिका ने पहली बार इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है। B-2 बॉम्बर्स ने भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक साथ हमले किए और फिर वापस लौट गए। We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the President stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. ईरान को इन हमलों के बारे में इसलिए पता नहीं चला क्योंकि B-2 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर जेट्स दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। स्टेल्थ जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ ही है छिप कर करना, चोरी छिपे करना, और ये किसी भी देश के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आते हैं। इसीलिए ईरान को खबर भी नहीं लगी और अमेरिका ने परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कई मौकों पर किया है। अमेरिका इन बॉम्बर्स विमानों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे अपने दुश्मनों पर बड़े हमले करने होते हैं। ईरान से पहले अभी तक B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने 5 बार किया है। पहली बार उसने 1999 में
सर्बिया के कोसोवो वॉर में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद साल 2001 में अफगानिस्तान वॉर, 2003 में इराक वॉर, 2011 में लिबिया के ऑपरेशन ओडिसी और 2017 में लिबिया में ही इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स के लिए B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। तब से ही ये फाइटर जेट्स चर्चा में रहे। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने जिस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था उससे बचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बंकर बस्टर बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक बस्टर बॉम्ब माना जाता है। अमेरिका ने ईरान में अपना सबसे ताकतवर ये GBU-57 मॉप इस्तेमाल किया। गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। ये बॉम्ब 13,600 किलोग्राम का वजन का है और जमीन से 200 फीट नीचे बने बंकर्स में छिपे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। 200 फीट नीचे जाने के बाद बताया जाता है ये फटता है। ऐसे में देखिए ये जो GBU-57 मॉप गिरा दिए जाए तो ये और ज़्यादा गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और इसीलिए इस बॉम्ब की ज़रूरत है। B-2 बॉम्बर्स ही इस GBU-57 को गिरा सकते हैं क्योंकि इतना वजन उठाना सामान्य फाइटर जेट के बस की बात ही नहीं है। अमेरिका ने अभी तक किसी भी युद्ध में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत वजनी बॉम्ब्स हैं। वैसे अमेरिका के पास 3 तरह के बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद है उसमें GBU-57 मॉप जिसका इस्तेमाल किया, GBU-28 इस बंकर बस्टर बॉम्ब का वजन है 2300 किलोग्राम। इस बंकर बस्टर बॉम्ब को किसी भी फाइटर जेट से टारगेट पर गिराया जा सकता है और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान वॉर में किया था। तो GBU-28 बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के नीचे तो जा सकता है लेकिन उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है 57 से। वो सिर्फ 20 फीट की गहराई पर बने बंकर्स को ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास BLU ब्लू 109 बंकर बस्टर बॉम्ब है। इसका वजन 250 किलोग्राम है और इससे भी फाइटर जेट ने टारगेट पर गिराया जा सकता है। ये बंकर बस्टर बॉम्ब लगभग 8 फीट, इसकी जो रेंज है और भी कम है। 8 फीट की गहराई में जो अगर कोई बना हुआ है बंकर तो उसको ये गिरा सकता है। तो 3 अलग अलग तरह के जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, मतलब अंडरग्राउंड जो छिपाकर करते हैं वहां तक ये टारगेट कर सकता है। अब देखिए B-2 बॉम्बर विमान से गिराए गए GBU-57 ने फॉर्दो को किस तरह से ध्वस्त किया होगा, हम इस पर आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान की सीमा में घुसने के बाद हम आइए आपको बड़े स्क्रीन पर जरा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि GBU-57 बॉम्ब का ये कहर किस तरह से बरपा होगा। तो GBU-57 बॉम्ब का कहर जो बरपा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये आ गया आपका B-2 बॉम्बर फाइटर जेट। अब ये B-2 बॉम्बर सीधे फॉर्दो पहुंचे और उन्होंने एक के बाद एक, मतलब अगर 7 पहुंचे हैं, हर फाइटर जेट से 2-2 ऐसे बॉम्ब्स गिर रहे हैं GBU-57। ऊंचाई 40,000 फीट की ऊंचाई से ये गिर रहे हैं और फिर ये जमीन से नीचे जाते हैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, ये जो जमीन का हिस्सा है देखिए 200 फीट नीचे जो बंकर्स बने हुए हैं, ये पूरा मैंने आपके लिए बड़े स्क्रीन पर अंडरलाइन कर दिया। जमीन पर टकराने से पहले GBU-57 बम की रफ्तार कितनी थी ये भी जान लीजिए, 1236 किलोमीटर, 1236 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस रफ्तार की वजह से ही 13,600 किलोग्राम वजनी ये जो GBU-57 है वो वहां पर पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद GBU-57 के अंदर जो मौजूद 2400 किलोग्राम बारूद है उसमें विस्फोट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये है B-2 बॉम्बर आया, ये सीधा नीचे आ रहा है 40,000 फीट की ऊंचाई से। रफ्तार इसकी 1236 किलोमीटर है और प्रति घंटे, और उसके बाद जमीन से घिसने के 200 फीट बाद ये करता है और ये देखिए ये ब्लास्ट होता है और फिर ये नुकसान होता है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat
posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. तो डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी थी ईरान को। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए अमेरिका ने केवल B-2 बॉम्बर GBU-57 का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका ने फोर्डो पर GBU-57 से हमला किया, लेकिन इस्फहान और नतान्स पर टोमाहॉक से हमला किया। ये मिसाइलें अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स में चलाई थी, जो ओमान की खाड़ी में मौजूद थी। टोमाहॉक मिसाइलों को टारगेट 644 किलोमीटर दूर समंदर से फायर किया गया था, वो निशाने पर लगी। इस मिसाइल की रेंज 1250 से लगभग 2500 किलोमीटर तक है। मिसाइल की रफ्तार 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार में नजर नहीं आती, 30 से 50 मीटर की ऊंचाई से गुजरती है। टोमाहॉक मिसाइलें फिलहाल अमेरिका और यूके की नौसेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं।